नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अक्टूबर एंड में राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है दूसरे राशि में, जहां पे वो 18 महीने रहे। ये जो अक्टूबर एंड में राहु और केतु का जो चेंज ऑफ साइन दिखाया गया है, ये उनकी मीन यानी कि एवरेज जो मीन पोजीशन है उसके हिसाब से बताया। बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि राहु और केतु जो नॉर्मली वक्री चलते हैं, पर उनका एक मीन डिग्री के अराउंड ऑसिलेशन हमेशा चलता रहता है, जैसे कि पेंडुलम चलता है। तो इस हिसाब से एक उनकी जो मीन पोजीशन होती है उसके हिसाब से ट्रांजिट होता है, और एक स्पष्ट पोजीशन होती है, मतलब कि एक्चुअली जो है ऑन डॉट प्लानिटरी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से रियल ट्रांजिट। तो अक्टूबर एंड में जो है उनकी मीन पोजीशन के हिसाब से ट्रांजिट हुआ है, और नवंबर के एंड में एक्चुअल ट्रांजिट हो रहा है नए राशि में। राहु जा रहे हैं मीन राशि में पाइसेस में, और केतु जा रहे हैं वर्गों में यानी कन्या राशि। ये दो एक इतने पावरफुल ग्रह हैं क्योंकि ये वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह पे मेरा एक वीडियो बहुत पहले आ चुका है जिसमें मैंने बताया है वक्री ग्रह को इतना पावरफुल क्यों मानते हैं। कोई भी वक्री ग्रह अगर आपकी कुंडली में हो, और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो इसीलिए इसका इफेक्ट तो सबके ऊपर आएगा, चाहे वो कोई राहु केतु की दशा चल रही हो या नहीं चल रही। हाँ, जिनकी राहु केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, या उस प्लैनेट की उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो जिसके साथ राहु केतु बैठे हो, या जिस घर में उनकी कुंडली में बैठे हैं उसका अगर स्वामी है, तो इसका इफेक्ट और ज्यादा है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका इफेक्ट आपके जीवन में क्या आएगा। इसको समझने के लिए तीन चीजें समझनी है। एक तो आपको अपनी कुंडली में, आपका कुंडली जो है D1 चार्ट मेन चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि उस आपके D1 चार्ट में क्या लग्न है, कौन सी राशि किस घर में है, और कौन सा प्लैनेट किस घर में। ये एक बेसिक सी चीज है। ये आप हमेशा याद करके रखिए, अपना बना करके रखिए, ताकि मेरे पिछले वीडियोस भी और आगे आने वाले वीडियोस भी मैं उसी बेसिस पे बताता हूँ, जिससे आप अपना जजमेंट खुद कर सके। आइडिया ये है कि आप लोग बिना स्पेसिफिक बताए खुद भी अपना जजमेंट कर सके कि क्या इफेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं और किसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हैं। तो अब हम राहु और केतु की इस ट्रांजिट का इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, और उससे एक एग्जांपल मैं दूंगा। इससे आप जो है लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आपकी कुंडली में एक्ट करेगा, अगर आपको आपकी कुंडली पता है तो। मतलब कौन सा घर कौन सी राशि किस घर में है, और राहु केतु कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, राहु और केतु, राहु जैसे मैंने बोला मीन राशि में जा रहे हैं, केतु कन्या राशि। अब पहली बात ये समझ लीजिए कि ये दोनों ही जो राशि है राहु और केतु के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल राशि। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो 12वें घर, काल पुरुष कुंडली की 12वें घर यानी पाइसेस मीन में जा रहा है। मीन राशि का मूल एनर्जी जो होता है वो छोड़ने का होता है, एक्सपेंस। इसीलिए 12वें घर को एक्सपेंस ही बोलते हैं, वहां से आपके खर्चे देखे जाते हैं। खर्चे क्यों? कुछ तो खत्म हो रहा है ना, उससे आप मुक्ति पा रहे हैं, उसको आप वहां पे जो है उससे मोक्ष पा रहे हैं। 12वां घर मोक्ष का भी, लिबरेशन का। तो उससे आप, अगर आप पैसे, इसलिए उसको खर्चे का घर भी इसलिए बोला गया क्योंकि वहां से आप पैसों से मोक्ष पा रहे हैं। यू हैव टू स्पेंड, लीव इट। तो 12वां घर मीन घर है जो मोक्ष का है, छोड़ने का घर या देने का घर।
या व्यय करने लगते हैं। और वहां पे राहु आ रहे हैं जिनकी मूल नेचर जो है वो एकदम विपरीत है। राहु पाना चाहता है, राहु डिजायर है। इसीलिए राहु 11वें घर का मालिक है। 11वां घर जो है वो हमारे गेन्स और डिजायर्स को शो करता है। राहु वहां पे प्रबल होता है। तो ये राहु के विपरीत घर में जा रहा है, इसलिए राहु अनकंफर्टेबल होगा वहां पे। तो अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या कि वो आप में डिपेंडिंग ऑन राहु आपके चार्ट में अच्छा है बुरा है, किस ग्रह के साथ है, आपके मीन राशि में कौन से ग्रह है, या तो वो आपको आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट करेगा किसी भी चीज से अपने को मुक्त करने का। चाहे वो कोई लंबी चली आ रही परेशानी हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, मतलब यहाँ तक कि घर भी हो सकता है छोड़ने की वो हो। या तो वो ऐसी कंडीशंस आपको सब लॉजिकली इंडिकेट करेगी कि आपको छोड़ना है, मगर राहु की डिजायर की वजह से आप छोड़ नहीं सकते। ये ये दो में से एक जो है राहु अपनी एनर्जी और इस साइन मीन राशि के एनर्जी के साथ मिलकर करेगा। तो इस बेसिकली आपको मोक्ष या लिबरेट करवाने में या तो वो अंदर से वो पैदा करेगा आपकी भावना और आप इस पे काम करेंगे कि ये हो जाए अगले 18 महीने में जब राहु केतु का ये ट्रांजिट हो रहा है इस साइन से। या ये प्रवृत्ति होगी कि ये सिचुएशन बता रहे हैं कि आपको छोड़ना है मगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब केतु में जाइए। केतु वर्गो साइन में जा रहा है, कन्या राशि। कन्या राशि डिस्प्यूट डिजीज इन सब का राशि है और मरकरी की राशि है। और केतु यहाँ पे भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर आप कन्या राशि का वो देखें तो ये वर्ल्डली छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस है। कन्या का मालिक मरकरी है, जिसकी जो है स्पैन ऑफ अटेंशन आप बोल सकते हैं बहुत छोटी होती है। तो वो एक बच्चे जैसा है, इंक्विजिटिव है, और वो छोटी छोटी चीजें देखता है, डेली ट्रांजैक्शंस। मगर वो घर डिजीज का भी है, डेट्स का भी है। तो जो जितने वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस है, जिस प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं, कन्या काल पुरुष कुंडली में छठा घर है जो आपके वर्ल्डली प्रॉब्लम्स दिखाता है, डिजीज, डेट्स, एनिमीज, ऋण, शत्रु, और आपके शारीरिक कष्ट, ये दिखाते हैं छठा घर। तो यानी कि वर्ल्डली जो प्रॉब्लम्स है, इस दुनिया में रहने के लिए जो प्रॉब्लम्स है बॉडी को फेस करते हैं, आप फेस करते हैं, वो है उस उसका मूल घर है कन्या राशि। और वहां पे केतु आ रहा है जो केवल मुक्ति चाहता है बॉडीली आइटम से। केतु को जो है मुक्ति का कारक बताया गया है, 12वें घर का कारक है। यानी पाइसेस जिस घर में राहु गया है उस घर का एक्चुअली कारक केतु है। तो ये इस तरह से केतु को आप वर्ल्डली उसमें फंसा रहे हैं, जबकि वो मुक्त होना चाहता है वर्ल्डली, माने फिजिकल वर्ल्ड से। तो अब अब आप ये साइन की एनर्जी जो है, कन्या की एनर्जी और केतु की एनर्जी को मिला दीजिए तो क्या बनता है। तो केतु आपको मुक्त कराने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपके जो डिजीज हैं, डेट्स हैं, एनिमीज हैं, जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, इनसे वो आपको मुक्त कराने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर भी उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्डली है, आप उनसे मुक्त हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, मगर केतु आपको मुक्त करवाने की कोशिश करे। अगर आप केतु आपका अच्छा है, इस कन्या राशि के प्लेसमेंट और उसमें प्लैनेट्स अच्छे हैं, ग्रह अच्छे हैं, तो ये मुक्ति जो है ना आप आराम से कर पाएंगे। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिससे आप आराम से निकल पाएंगे। और अगर केतु या कन्या राशि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा जो शायद आपको पसंद ना आए। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अब इसी तरह आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मीन राशि जो है
वो आपके चौथे घर में आता है। और इसी तरह कन्या राशि उसके एकदम विपरीत आपके 10वें घर में आए। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मीन राशि में आपका चौथा घर है, चौथे घर में आपकी मीन राशि है, तो राहु आपके चौथे घर। चौथा घर जो है आपका घर, आपकी माता, जहां पे आप रहते हैं, आपका वाहन, कार स्कूटर जो भी ड्राइव करते हैं, आपका होम एनवायरनमेंट, ये डिनोट करता है। आपकी प्रॉपर्टी, फिजिकल अनमूव इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, लैंड जो इमूवेबल है, उसको डिनोट करता है। तो वहां पे राहु आया और वहां पे मीन राशि है। तो अब इसमें यह होगा कि या तो किसी भी कारणवश आपको जो है, आपके अंदर ये डिजायर होगी या ये ऐसी सिचुएशन होगी कि आप चाहेंगे कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, घर में प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस वजह से हो सकता है। आप अपनी गाड़ी को छोड़ सकते हैं, आप अपनी होम एनवायरनमेंट को सोच सकते हैं, आप अपनी माता को छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी ये पोजिशनिंग अच्छी है, वहां पे ग्रह अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे गुरु भी बैठा हुआ है, तो वो इस तरह से आपको करवाएगा कि आपके मन में इच्छा होगी कि मैं ये छोड़ दूं और आप सहजता से छोड़ के जाएं। अगर ये पोजीशन राहु का, अगर आपका अच्छा मूल चार्ट में, आपके होरोस्कोप में राहु का अच्छा नहीं है, या जुपिटर अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी जुपिटर है, या चंद्रमा नहीं है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का मालिक है। अगर ये तीन की पोजीशन सही नहीं है, तो सिचुएशंस ये डिमांड करेंगी कि आप छोड़ दे इन कुछ चीजें, मगर आप उसमें परेशान। सिंपलेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि आपकी गाड़ी आपको बहुत प्रॉब्लम देना शुरू करेगी, क्योंकि चौथा घर गाड़ी भी है, गाड़ी भी प्रॉब्लम देना शुरू करेगी। और आप भी हो सकता है चाहेंगे उसको छोड़ने के लिए, मगर आपका या तो मन नहीं करेगा छोड़ने का, या आप छोड़ नहीं पाएंगे। विपरीतता यह हो सकता है कि ये गाड़ी आपको बहुत पसंद है, आपके पास में है, मगर प्रॉब्लम बस वो गाड़ी आपकी, जो आपको छोड़ना पड़े किसी भी कारणवश। गाड़ी डैमेज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दे सकते हैं आप किसी। तो ये होगा, तो आपको वहां पे छोड़ने से जो भी फोर्थ हाउस के मूल जो एनर्जीज हैं, आपका घर, आपका घर का वातावरण, आपके वाहन, आपकी माता को, या तो आप इजीली छोड़ देंगे, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, या आप में प्रबल प्रवृत्ति होगी छोड़ने की, मगर जब तक आप उसको, जिसको बोलते हैं ना, मन में जकड़ के रखते हैं, तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये होगा राहु का फोर्थ हाउस स्पाइसेस ने कहा। तो आप इसी तरह आप इसको पाइसेस किसी भी घर में आपके है, आप वहां से आप लगा सकते हैं। अगर थर्ड हाउस है, तो मे बी आपका जो है किसी से आप कम्युनिकेशन बंद करना चाहेंगे, या आपने थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन है, तो या तो आप उनसे कम्युनिकेशन में उनको छोड़ देंगे, या उनको छोड़ना चाहेंगे, या छूट जाए, या छूटने लॉजिकली सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपको छोड़ना चाहिए, मगर आप जो है नहीं छोड़। अब हम केतु में आते हैं। तो अगर चौथा घर आपका मीन राशि है और राहु वहां पे गया है, तो 10वां घर जो है वहां पे केतु गया होगा, और वो है आपकी कन्या राशि। तो कन्या 10th हाउस है, तो एनीवे मतलब जो है आप अपने कर्म स्थान में, 10वां घर आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म का स्थान है, और भी बहुत कुछ है, ये मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कन्या है, तो वहां पे तो या तो आप जो है डिस्प्यूट, डिजीज, इनसे डील ही करते होंगे अपने काम पे, या वहां पे ये बना रहता। तो या तो आप मतलब ऐसे काम में होंगे जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जैसे जजेस हुए, लॉयर्स हुए, या डिजीज हुआ, डॉक्टर्स वगैरह लिंक्ड अप होंगे, या आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे, ऐसे ऑफिस में होंगे जहाँ पे डिस्प्यूट होता होगा बीच बीच में, या आपकी तबीयत खराब होती है काम में, तो वो तो ने बाई नेचर है कि अगर वर्गो आपका कन्या, अगर आपका 10th हाउस है।
अब वहां पे केतु आता है जो बोलता है कि छोड़। तो अगर आपका केतु जैसे मैंने कहा अच्छा है, और कन्या राशि का स्वामी मरकरी अच्छा है, और सैटर्न अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में काल चक्र कुंडली का स्वामी भी सैटर्न। अगर ये तीन ग्रह अच्छे हैं तो आपको आपकी करंट जॉब जो है, करंट प्रोफेशनल प्लेस, वहां को छोड़ना पड़ेगा किसी अच्छे सिचुएशन। या तो आप प्रमोट होके जाएंगे, या आपको दूसरी जॉब चाहिए होगी, आप वो कर देंगे, चेंज कर देंगे, या ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपको उस चेंज को करने में मजबूर करे। और अगर केतु अच्छा नहीं हुआ तो या तो वो एग्जिट आपके लिए जिस तरह से होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, या आप वहां पे एग्जिट नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कि इस ऑफिस में ही मुझे काम करना है, यहीं पे रहना है, मगर आप एग्जिट करना नहीं चाहते हैं, मगर वो आपको एग्जिट करा के देता। 10th हाउस, कन्या राशि, केतु। हाँ, वो एक तो डिस्प्यूट हुआ ऑफिस स्पेस में, हुआ डिजीज की वजह से भी, क्योंकि कन्या राशि डिजीज का भी है, तो किसी डिजीज की वजह से भी आप जो है ऑफिस से सेपरेट हो सकते हैं, लंबी छुट्टी ले सकते हैं, ये सब भी हो सकता है। एनिमीज की वजह से अचानक से एनिमीज होंगे। अगर अच्छा, अगर आपके ऑफिस में बहुत एनिमीज हैं, और अगर आपका केतु अच्छा है, तो इस पीरियड में हो सकता है ऑफिस ना छोड़े, मगर आपके जो एनिमीज हैं वो चले जाए वहां से। ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी केतु, आपका सैटर्न और आपका मरकरी का पोजीशन क्या है। तो मगर वो तो एंड करवाएगा प्रोफेशनल फील्ड में, या वो आपको वो जगह छुड़वाएगा प्रोफेशन से, उस जॉब से, यहाँ वहां पे जो परेशानी है उसको वो खत्म करे। अब मैं एक जनरल आपको एक चीज बता दूं, नॉर्मली लोग राहु केतु से डरते हैं, और मैंने भी जो बताया बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे ये होगा तो क्या कर। पर राहु केतु वो आपको जीवन में जो अच्छे चेंज दे सकता है, और इतने पावरफुली दे सकता है, अगर आप वही करे दो वो चाहता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। राहु जो डिजायर है वो आपको फॉरवर्ड ले जाने की डिजायर। तो इस राहु के मीन राशि के ट्रांजिट में अगर वो आपको वो डिजायर दे रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ के आगे देना चाहिए, जाना चाहिए, तो वो आपको जीवन में इस जन्म के कर्म में वो आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। अगर वो अपने आप खुद कर देंगे समझ के आप सिचुएशन को, तो वो ट्रांजिशन इजी होगा और वो अच्छा होगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ही आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि उसको आपको फोर्स करना है चेंज करना। केतु का भी यही है, वो आपको मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, वो आपको मुक्ति दिलाएगा कि जिस चीजों को आप जकड़ के बैठे हुए हैं, जो आपको छोड़ देना चाहिए, आप उनको छोड़ दीजिए। गेट इट आउट ऑफ योर माइंड एंड आउट ऑफ योर फिजिकल स्पेस। यही उसका कारण है। तो अगर आप ये चेंजेस इजीली एक्सेप्ट करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा एंड रिजल्ट। मगर जैसे मैंने कहा कि ये दोनों साइंस इन दो ग्रह के लिए अच्छे नहीं है, तो इसीलिए ये इतनी कंफर्टेबली तो आपको ये करने नहीं देगा। आशा करता हूं आप लोग इस ट्रांजिट को किस तरह से रीड करें, किस तरह से इंटरमेट करें अपने कुंडली में, ये आप समझ गए होंगे, और इसको आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं। हाँ, अब आप स्पेसिफिकली उस राशि में वहां पे क्या ग्रह पड़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंडिविजुअल कुंडली देख के स्पेसिफिक बताई जा सकती है, और उसके लिए फिर स्पेसिफिक रेमेडीज। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही नॉलेज समय समय पर आते रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ, हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।